मेरे मित्रों, चंद्रदेव आज पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और श्रवण नक्षत्र से इनका गोचर होगा। श्रवण नक्षत्र मेरे मित्रों सुनने का नक्षत्र है, श्रवण करने का नक्षत्र है। इसका संकेत होता है ग्रहण करना, समझना, किसी भी चीज को बहुत गहराई से समझना। श्रवण नक्षत्र के बारे में आपको थोड़ा सा बताएं क्योंकि ये नक्षत्र बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। श्रवण नक्षत्र के बारे में कहा गया है कि ये सीखने की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। धैर्य, गंभीरता, सूक्ष्म अवलोकन, जीवन की भावनाओं को समझना, संकेतों को ग्रहण करना, सीखने और सिखाने की क्षमता और तेज अंतर्ज्ञान, ये इसके कुछ गुण बताए गए हैं मेरे मित्रों। तो मेरे मित्रों शुरू करते हैं आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल 23 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। हल्की सी आहट, क्या खुल सकता है कोई बंद दरवाजा? तो मेरे मित्रों क्या है नवग्रहों का संकेत? मेरे मित्रों ये राशिफल आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर देख सकते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। करियर की बात करें तो मेरे मित्रों आज मौन में छुपा हुआ कोई अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। आज का दिन कुछ उस शांत ऑफिस के कमरे जैसा है जहां अचानक से कोई नई फाइल आपके टेबल पर रख दी जाती है और पहली नजर में आप सोचते हैं यार ये क्या है, ये प्रोजेक्ट मेरे को तो पता ही नहीं, यार मेरे पास ये फाइल रख दी इन्होंने, क्या इसका करना है, कुछ बताया ही नहीं। लेकिन जैसे ही आप फाइल को खोलते हैं आप के मन में एकदम से आइडिया आता है कि अरे यार ये फाइल तो मुझे अपनी क्षमता दिखाने का एक मौका दे सकती है, मैं इसमें अपने टैलेंट का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकता हूं। अरे यार ये तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ इस तरह की प्रेरणा उस फाइल को खोलने के बाद आपके मन में आए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो चुपचाप आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं, आप पर ध्यान दे सकते हैं, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे उनसे उसका असर मेरे मित्रों लंबे समय तक रह सकता है, क्योंकि प्रतिभा आपकी निखरते हुए दिख रही है। किसी वरिष्ठ की एक बात, किसी मेल का कोई एक शब्द, किसी नई जिम्मेदारी की एक झलक या फिर किसी अवसर की आहट एकदम से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन का मोड़ ला सकती है। ये मोड़ मेरे मित्रों सकारात्मकता की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। शनिदेव अब मार्गी हो चुके हैं और शनिदेव के मार्गी होने से सप्तम भाव में मेरे मित्रों इनकी दृष्टि सीधे चतुर्थ भाव पर है और वहीं भाग्य भाव पर भी इनकी दृष्टि है। तो ये संकेत देती है कि भैया आपको मेहनत पूरी करनी है, मेहनत से आपको जी नहीं चुराना, श्रम करना है, परिश्रम करना है, निष्ठा के साथ कार्य करना है और जो अवसर आए यदि वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो आज का दिन मेरे मित्रों कुछ ऐसा ही हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार एक हल्की सी आहट मुझे मिली और मैंने अवसर को पहचान लिया और ये संकेत, ये सौम्य संकेत आपके मुख पर एक मुस्कुराहट मेरे मित्रों ला सकता है। तो करियर के लिए कहीं तो पॉजिटिव संकेत आज नवग्रहों का संकेत दे रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि गुस्सा, उतावलापन, ये बहसबाजी, इन चीजों से आपको मेरे मित्रों बचना चाहिए। व्यवसाय की बात करें तो जैसे बंद दरवाजे पर कोई दस्तक की आहट आपको सुनाई दे सकती है। व्यापार में आज आपको ऐसा अवसर दिखाई दे सकता है तो शायद पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है आपके सामने भी, ऐसा नहीं कि नहीं भैया आपके सामने नहीं था, हो सकता है आप उसे देख ना पा रहे हो, लेकिन आज आप उसको देख पाए, उस अवसर को पहचान पाए, उस अवसर को एक्सेप्ट कर पाए। जैसे किसी पुरानी दुकान के शटर पर आपने देखा होगा ना कि अब दुकान तो आप रोजाना देख रहे हैं कि भैया खुलती है, बंद होती है दुकान, और फिर अचानक से कभी आपकी नजर पड़े उस शटर पर लिखा हो कि यार इस दुकान के जो मालिक हैं वो बदल चुके हैं, तो एकदम से आपकी नजर जाएंगे, अरे यार ऐसा हो गया, हमें तो पता नहीं चला। कुछ इसी तरह की दस्तक भी आपके जीवन में हो सकती है। कुछ नया परिवर्तन आपके बिजनेस में हो सकता है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी सहायता कर सकता है। पुराने क्लाइंट्स, पुराने संपर्क, पुराने मित्र, इनमें से कोई भी आज आपके लिए एक मददगार साबित हो सकता है मेरे मित्रों। पंचम भाव पर चंद्रदेव की, 11वें भाव पर चंद्रदेव की दृष्टि, सोशल जो आपका नेटवर्किंग है ना मेरे मित्रों वो काफी मजबूत आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर एक चीज भी है, शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो 4th हाउस पर है, यहाँ पर की सूर्य और शुक्र हैं। तो किसी भी डील में जल्दबाजी न करें। आपको कोई मौका बहुत अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, उसको अपना ले, लेकिन उसके कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले सब चीजों को समझ ले।
ऐसा नहीं कि उतावलेपन में, जल्दबाजी में, खुशी में आप एकदम से साइन कर दे, नहीं, इन चीजों से बचना है मेरे। चमक दमक देख करके कोई भी फैसले लेने से बचिए। अंदर की बातों को उनको देखो कि पेपर्स पे क्या लिखा है, उसको परखें, और जब सब चीजें आपको समझ आ जाए उसके बाद ही हस्ताक्षर करें, क्योंकि फिर आपको सब पता होगा कि यार वो क्या चाहते हैं जो पेपर लेकर आएंगे, अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर में कुछ और लिखा है, आपको कुछ और बताया जा रहा है। तो इन चीजों को थोड़ा सा मेरे मित्रों आप जांच लेंगे। श्रवण नक्षत्र हमने ये तो कहा सुनने की, समझने की, सीखने की, सिखाने की क्षमता को एक नया उजाला देता है, एक नई दिशा देता है। पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो मेरे मित्रों, जैसे आज दो सोचों का मिलन हो, इस प्रकार के संकेत बने हुए हैं। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आज आपके बीच में एक गहरी बातचीत हो रही है। पुरानी कुछ भी अनसुलझी गुत्थियां थी तो वो सुलझने की ओर आगे बढ़ रही हैं। आमतौर पर जब दो पार्टनर एक साथ बैठते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यार एकदम से दोनों की ईगो सामने आ जाती है, लेकिन आज ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिख रहा मेरे मित्र। आज ऐसा दिन दिखाई दे रहा है जब आप दोनों एक दूसरे के दिल की बात को सुनोगे। कोई गलतफहमी, कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह का वाद विवाद, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत थी, कोई कलह थी, वो आज दूर होती हुई नजर आ रही है। किसी नए काम की शुरुआत का बीज भी आज आप पार्टनरशिप बिजनेस में बो सकते हैं। हाँ, एक चीज यहां पर एक है मेरे मित्रों, ऑफिस में और बिजनेस में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। तो ऑफिस में यदि कोई कर्मचारी, कोई सहकर्मी, कोई भी आपके ऑफिस का कोई एम्प्लॉय आप के ऑफिस में रहते हुए भी निष्ठा के साथ आपके कार्य नहीं कर रहा था, तो आज आपका ध्यान उसकी ओर जा सकता है। ये बिजनेस पार्टनर वालों के लिए भी बता रहे हैं, जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, जो सिंगल बिजनेस है उनके लिए भी बता रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यार क्या हो रहा है, किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, क्या नई योजनाएं बना सकते हैं, इन पर तो आपका ध्यान जा ही रहा है। साथ साथ में अपने वर्क प्लेस पर भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, जो कि आज नवग्रहों के संकेत दे रहे हैं। प्रेम की बात करें तो दिल में उठती हल्की सी दस्तक सुनाई देती है। आज प्रेम कहानी का मूड जो है मेरे मित्रों बड़ा सॉफ्ट सा दिखाई दे रहा है, जैसे अचानक से किसी पुराने मैसेज पर, किसी संदेश पर आपकी अचानक से नजर पड़ जाए और आप मुस्कुरा दें, आपकी वो यादें ताजा हो जाएं। कभी कभी होता है ना मेरे मित्रों, अब ये प्रेम ही नहीं, ये बहुत सारी चीजों में होता है। अब हम घर में बैठे हैं और हमारे हाथ में कोई एल्बम आ गई, हम एल्बम देख रहे हैं और एल्बम में एकदम से हमारी कॉलेज टाइम की पिक्चर हमारे सामने आ जाती है, उसका फोटो हमारे सामने आ जाता है, तो एकदम से मन अंदर ही अंदर मुस्कुराने सा लगता है। अरे यार वो भी क्या कॉलेज टाइम था, वहां पर पढ़ते थे, मस्ती करते थे, गुरुजी इस तरीके से हमें पढ़ाते थे। वहां की और भी बहुत सी जुड़ी हुई बातें जैसे याद आती है ना, इसी तरह कोई मैसेज एकदम से आपके दिल को कुछ गुदगुदा सा सकता है। और जैसे आपने कई बार देखा हो कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि घर में फंक्शन वगैरह हो, कोई कीर्तन वगैरह का कार्यक्रम हो, तो सभी भाई बहन, विवाहित बहन जो होती हैं वो ससुराल चली जाती हैं। तो जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो वो सब बहन, बुआ वगैरह सब एक साथ मतलब भाई बहन सब एक साथ आकर के बैठते हैं। और वो महसूस किया, आपने भी किया होगा यार, बताना ये बात ना, ये दिल से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है तो आपसे शेयर कर रहे हैं। अब बहन जी ने एल्बम ले ली और देखना शुरू कर दिया और देखा फोटो, अरे यार ये तो भाई की फोटो है, उस टाइम भाई कैसा था। अब भाई से जुड़ी हुई कोई दो चार बातें उन्होंने सबको बता दी और सब खिलखिला करके हंसने लगे। मतलब घर का माहौल जो एकदम से पॉजिटिव बन जाता है ना मेरे मित्रों। छोटी पुरानी बातें, अब क्या बात, अब वो सब चीज हो चुकी है, लेकिन उसमें भी एक खुशी, एक आनंद छुपा हुआ होता है ना। बहन जी ने देख ली, बुआ जी ने देख ली, भैया ने देख ली, किसी ने भी देख लिया, फिर उनसे जुड़ी हुई बात। अब जैसे अरे ये छोटा था तो ये बड़ी शैतानी करता था, एक दिन हमारे पापा ने इसको ऐसे किया, तब ये थोड़ा सा ठीक हुआ और उनके जाते ही फिर इसने ऐसा करना शुरू कर दिया। शाम को पापा आए तो पापा ने बताया, पापा ने फिर डांटा, लेकिन इस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके जीवन में भी होती होंगी। तो कुछ इसी तरह का प्रेम संबंधों में कोई आपको याद आ सकती है उनकी। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, आज वह व्यक्ति आपकी किसी बात को बड़ी गंभीरता से ले सकता है, उसके मन में आपके लिए सम्मान बढ़ सकता है, आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है। फिर अचानक से जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, परिस्थितिवश अब वो आपके साथ ना हो, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं,
तो आज अचानक से उनकी और आपकी मुलाकात हो सकती है और पुरानी यादें जो है वो ताजा हो सकती है। अब रिश्ते में हैं तो आपकी बात को आज तवज्जो दी जा रही है, आपकी बात का महत्व को समझा जा रहा है, आपकी भावनाओं को, आपकी जो एक कहते हैं ना कि बातों का भाव जो होता है उसको प्रेम संबंधों में आज बड़ा महत्व मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का दिन मेरे मित्रों प्रेम में एक हीलिंग का दिन कह सकते हैं, प्रेम में एक सुदृढ़ता का दिन कह सकते हैं, प्रेम में एक सॉफ्टनेस का दिन कह सकते हैं, प्रेम में एक आकर्षण, और आकर्षण कैसा? आत्मा का आकर्षण, एक दूसरे के प्रति वफादारी का आकर्षण, एक दूसरे के प्रति कहना चाहिए कि एक दूसरे को आत्मा से समझने की जो समझ होती है उसका संकेत यहाँ पर आज दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो घर में आज शांत वातावरण, सुखी वातावरण और सद्भाव का वातावरण दिखाई दे रहा है। आज आपके जीवन साथी जो है ना, वो आप उनसे कोई बात कहना चाह रहे हैं। अब सपोज कीजिए आपका मन है कि भैया आज कहीं घूमने चलना है, और आप अपने जीवन साथी से इस बात को नहीं कह पा रहे। आपके जीवन साथी आए, उन्होंने आपको देखा, अच्छा और श्रीमती जी का मन घूमने को कर रहा है, आपने नहीं कहा लेकिन वो समझ गए आपके हाव भाव को देख करके। होता है ना यार, पति पत्नी में होता है, वो समझ जाते हैं एक दूसरे की बात को। और थोड़ी देर के लिए गए, बीच में थोड़ा सा इसको बोल दीजिए कि उनको थोड़ा सा उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि ऐसे वो समझे ही नहीं, और फिर आते ही कहते हैं चलो भाई रेडी हो जाओ आज घूमने चलते हैं। तो इस तरह की खुशी, इस तरह की सौम्य वातावरण, इस तरह का सद्भाव का वातावरण मेरे मित्रों आज दिखाई दे रहा है। आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को आज बिना कहे काफी हद तक समझ सकता है, और ये आपके रिश्ते को एक बड़ी मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई पुरानी नाराजगी थी, कोई पुरानी बात थी, कोई किसी तरह की उलझन थी, तो वो भी दूर होती हुई दिख रही है। किसी बात का हल मेरे मित्रों आज अपने आप से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने कभी जीवन में महसूस किया होगा ना कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम उनको हल करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पाती, लेकिन अचानक से ही उनका हल निकल जाता है। कोई अचानक से ऐसा आइडिया आ गया, कोई अचानक से ऐसे मन में बात आ गई, तो एकदम से मन प्रसन्न सा हो जाता है। अरे यार इसका तो यार ये हो सकता था भाई। इस तरह की बातें महसूस होती होंगे ना मेरे मित्र। तो कुछ इसी तरह के संकेत यहाँ दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष एक नए कदम की आहट यहाँ पर दिखाई दे रही है। बच्चे आज किसी क्रिएटिविटी में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उनके मन में आज ध्यान, एकाग्रता और सीखने की जो क्षमता है ना मेरे मित्रों, वो आज बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन सकारात्मक हो सकता है। मतलब घर में एक पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है संतान के मामले में। शिक्षा की बात करें तो यह दिन इस तरीके से कहें कि मन की खिड़की खुलने वाला दिन हो सकता है मेरे मित्र। आज पढ़ाई में आपका ध्यान जो है वो बड़ा अच्छा रहेगा। आपके टीचर भी आपकी प्रतिभा को देख करके थोड़े से आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि अरे यार एकदम से बच्चा आज बहुत जल्दी सीख रहा है, मतलब उसकी प्रतिभा को सम्मान आज प्राप्त हो सकता है। जैसे कोई पुराना चैप्टर अचानक से क्रिस्टल क्लियर सा हो जाए, कुछ इस तरह की भावना यहाँ पर आज दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रिसर्च, लिखने का, याद करने का, नए कॉन्सेप्ट को समझने का और नई चीजों को समझने का आज दिन मेरे मित्रों कहा जा सकता है। इस चीज के मामले में कहें तो आज का दिन बड़ा बेहतर संकेत लेकर के आया है। प्रतियोगी परीक्षा में गहरी समझ का दिन आज कहा जा सकता है। आज आपकी कैलकुलेशन की जो क्षमता है ना मेरे मित्रों, उसमें एक नई वृद्धि दिखाई दे रही है। कॉन्सेप्ट को लेकर के आपकी क्लैरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कम समय में ज्यादा समझने की प्रेरणा आपको प्राप्त हो सकती है। आज कोई छोटी सी बात आपके आचार्य, आपके गुरु द्वारा कहा गया कोई वाक्य, आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये जो गुरुजी ने आज बात कही है मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और मैं गुरुजी की इसी बात को आधार मान करके आगे की परीक्षा की तैयारी करूंगा। इस तरह की प्रेरणा आपके दिमाग में आ सकती है, जो आपके लिए काफी सकारात्मक संकेत मेरे मित्रों दिखा रही है। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों तो थोड़ा सा बेचैनी कुछ हल्की फुल्की सी महसूस हो सकती है। इसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मेरे मित्रों जरूर कहना चाहेंगे। देखिए चंद्रदेव अपने ही घर से, अपने ही घर को आज देख रहे हैं पंचम भाव में बैठ करके, जहां पर कि शनिदेव का घर है। तो मेरे मित्रों यहाँ पर एक उपाय हो सकता है, एक प्रयोग हो सकता है जो कि शास्त्रोक्त हो। क्या उपाय मेरे मित्रों? मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के मंदिर में आज जाइए और जो गुंदी होती है ना, गुंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके हनुमान जी के मंदिर में एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं और
थोड़ी देर, जितना भी आपके पास टाइम है, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी टाइम है, सीताराम 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 का जाप करें। ये कहीं ना कहीं जीवन में अगर कोई उलझन, कोई दिक्कत थी तो उनको दूर करने में आपकी सहायता कर सकता है। धन की बात करें मेरे मित्रों, तो धन आगमन के कुछ संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। आपके बिजनेस में भी कुछ लाभ के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, कोई भी आपको कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। यदि करना ही है तो फिर किसी वरिष्ठ जन की सलाह लेकर के करना चाहिए, और किसी भी लग्जरी या अननेसेसरी खर्च से आपको आज बचना चाहिए। रोग रिपूरण की बात करें तो जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी चाल को आप पहले से ही समझ रहे हैं। आज चंद्रदेव ऐसा संकेत दे रहे हैं। अदालती कागजी काम, सरकारी मामले अगर कुछ थे तो उसमें भी आपको राहत मेरे मित्रों महसूस हो रही है। कृषि की बात करें तो खेती, अनाज, जमीन से रिलेटेड कोई चीज है आपकी, तो आज मेहनत का फल मिलता हुआ आपको महसूस हो सकता है। आज कोई छोटा निर्णय आपके लिए उपलब्धि के संकेत लेकर के आ सकता है। आज भाग्य भी कहीं ना कहीं मेरे मित्रों थोड़ा सा तेज दिखाई दे रहा है, कुछ सपोर्टिव होने के संकेत दे रहा है। लेकिन ये तेजी जो है मेरे मित्रों शोर नहीं करती, ये धीरे धीरे आपके जीवन के अंधेरे कोनों में रोशनी भरने का कार्य करती है। परिवार की बात करें तो नम्र शब्दों में छिपी हुई शक्ति आज दिखाई दे रही है। परिवार का माहौल बड़ा सामंजस्यपूर्ण दिखाई दे रहा है। परिवार में आपकी बात को जहां सुना जाएगा वहीं तवज्जो भी दी जा रही है। घर का वातावरण हल्का और शांत आपको महसूस हो रहा है। मेरे मित्रों, नवग्रहों के अकॉर्डिंग क्या उपाय करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, आज हर बात सुनकर के निर्णय लें। पुराने कामों को पहले पूर्ण करने का प्रयास करें। जल्दबाजी में आकर के कोई काम ना करें, और भावनाओं में बह करके भी कोई कार्य न करें। बिना सोचे समझे कोई भी कदम न उठाएं। अब बात करते हैं मेरे मित्रों स्वप्न शास्त्र से। यदि आपको सपने में दिखाई दे कि आप एक किसी जगह पर, किसी स्थान में खड़े हैं और वहां पर एक पेड़ है, काफी घना पेड़ है, और पेड़ के बीच में कोई हल्की सी रोशनी आपको दिखाई दे रही है, जैसे किसी ने वहां पर दीपक जला रखा हो। आप उस रोशनी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं लेकिन फिसल जाते हैं पेड़ पर, और अचानक से कोई आपको लता वगैरह कोई डाली दिखाई देती है, उसके सहारे आप उस रोशनी तक पहुंच जाते हैं। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको शांति, संतोष और ऊर्जा का एहसास होता है। तो मेरे मित्रों, इस स्वप्न का यह संकेत है कि, संभावना है कि आपके जीवन में एक नई दिशा खुल सकती है। कोई उच्च स्तर का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सलाह या फिर सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। कोई मन के अंदर कोई प्रतिभा आपके थी तो वो प्रतिभा के प्रदर्शन का यह टाइम हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर के बात करें तो यह शुभ संकेत मेरे मित्रों यहाँ से दिखाई देता है। वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, क्या आपके अनुभव रहे, कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।